छठ में घर जाना है और टिकट की मारामारी सबको पता है। एक बिहारी से पूछिए कि विंडो ओपन होता है और छठ का टिकट का क्या महत्व है या छठ का क्या महत्व है। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, जब छठ की धुन जो गीतों की धुन जो बजने लगती है और हमारे शरीर में गूज बम्स होने लगते हैं तो लगता है कि कुछ भी करें हम कैसे अपने बिहार चले जाएं। सचमुच। और वहाँ जाके उतर के जो सुकून, वहाँ की खुशबू, नारियल, गागर, नींबू और सूप, दौरा सब जो फैले रहते हैं छठ के वक्त, तो लगता है कि हम अपने घर पहुंच गए हैं, अपने यहाँ पहुंच गए हैं, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। मैं बिहारी हूँ और बिहारी होने के नाते जब छठ के बारे में कोई मुझसे पूछता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं इसको पूरे गाथा ही सुना दी हूँ। ऐसा कभी कभी लगता है कि अगला बोर तो नहीं हो रहा है, बट मुझे बहुत पसंद है छठ के गीत, छठ की परंपराएं, छठ का जो एक्टिविटी है, जो तैयारियां हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग घर पहुंचते हैं और उसके थोड़े देर के बाद ही हमारे घर के सारे मेल मेंबर बाहर चले जाते हैं दौरा, सूप, गेहूँ ये सब खरीदने, और हम सभी लेडीज़ अपना गप वप करके उसके बाद तैयार होके गेहूँ धोने जाते हैं जो छठ का। तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चूँकि मैं बहुत प्रकृति प्रेमी हूँ, सूरज, नदी, जल सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज़ हमारे घर की ब्लेसिंग है कि अभी भी हमारे यहाँ गंगा जी में जाके ही अर्घ देते हैं, क्योंकि आजकल लोग समय के अनुसार और भीड़ की वजह से छत पे लोग देते हैं। ठीक है, सभी का महत्व एक ही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी गंगा जी में ही जाके देते हैं। तो ये मुझे बहुत आकर्षित करता है। जनरली जब छठ में अर्घ देते हैं ना, सूरज का पहला अर्घ जो ढलते सूरज को देते हैं और दूसरा अर्घ उगते सूरज को देते हैं, तो मैं आराम से आधा घंटा 1 घंटा सूरज को निहारती हूँ, क्योंकि हम लोग व्रती लोग सारा दौरा में सामान, सूप में सामान लेकर के और सूरज को देखते हैं। और डूबते जब टाइम होता है तो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। हमेशा ऐसा लगता है कि सूर्य तरह तरह की बातें, तरह तरह का संदेश हमको दे रहा है। ऐसे पहला संदेश ऐसा लगता है कि सूरज बोल रहा है कि जैसे कि हम जा रहे हैं, अभी हमारा जाने का समय हो गया है, तो जिस तरीके से विदाई हमको दे रहे हो उसी तरीके से उन लोगों को भी आप विदाई दो जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, आपके लिए कुछ किया है। जी हाँ, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग जिन्होंने अपनी जवानी में अब पूरे दमखम से हमारी परवरिश की, हमें सब कुछ प्रदान किया ताकि हमारे माँ बाप को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब हमें दिक्कत नहीं हो। वैसे ही सूर्य कह रहा है कि वैसे ही अंतिम समय में आप उनका साथ दीजिए। जैसे हमें आप विदा कर रहे हैं वैसे ही उनको खुशियों से, उनको मतलब मजबूती के साथ विदा कीजिए, ताकि उनको हीन भावना ना हो, बल्कि उनको लगे कि हमने समाज के लिए कुछ किया। कभी समझती हूँ तो लगता है कि सूरज ये बोल रहा है कि चाहे आप कितने भी तोपखान हो, चाहे बहुत बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत कुछ किए हो, अंत सबका है, ये अकाट्य सत्य है। इसलिए उदय जिसका होता है उसका अंत भी होता है। तो कभी भी न उदय पर इतराएं और न जब अंत हो तो उस पर दुखी हो। ये प्रकृति का नियम है और इसको जस्ट एक नियम के जैसा ही लें। कभी तीसरा संदेश सूरज का ऐसा लगता है कि सूरज हमें संदेश दे रहा है कि घबराओ नहीं, कितना भी परिस्थिति गड़बड़ हो तुम्हारी, आज ढल रहा हूँ, आज नहीं तुम्हारा समय है, आज तुम्हारा सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी ही एक पूरे दमखम के साथ नया सवेरा भी आएगा तुम्हारा और तुम फिर से आकाश में उगोगे। परिस्थितियाँ आती हैं, मजबूत करने के लिए आती हैं, परेशान करने के लिए आती हैं, वो साइड में रखिए। लेकिन आपका अगर खराब समय है तो उगोगे भी और उगोगे तो डूबोगे भी, इतना आप हमेशा सोच के रखो। तो सूरज जो है ना, मतलब 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर मुझे लगता है कि जीने का कई तरीके का संदेश दे जाता है।
अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने जो जड़ है हमारा उसके साथ कई तरीके की आत्मीयता ये छठ देता है। और सच बता रही हूँ कि इस पर्व में हम बिहारियों को ये नहीं रहता है कि हम कैसे जाएंगे, टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जाएं नहीं जाएं, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। छठ है, घर जाना है, बात खत्म। 6 महीना पहले से माँ बाबू जी लोग का फोन आएगा, कब आओगे, क्या करोगे, सभी परिवार वालों का तुम्हारा टिकट कैसे है, तुम कैसे आ रहे हो। तो उस बीच में ना हम ना नहीं बोल पाते हैं, और हम बोलना ही नहीं चाहते। बोल पाते कि तो छोड़िए, बोलना ही नहीं चाहते। हमें जाना है छठ पे। तो ऐसा हमारा छठ पर्व है। हालांकि भगवान और पर्व सभी ग्लोबल होते हैं, किसी का नहीं होता है, परंतु थोड़ा हम ज़्यादा उससे अपने को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बचपन से छठ हमारे संस्कार में, हमारे विचार में घुले मिले हुए हैं। तो आप सभी को छठ की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। भगवान सूर्य भगवान, छठी माता आपके जीवन में बहुत बहुत खुशहाली लाएं। ईश्वर करे कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चलिए, तब मैं फिर अब अगली बार कुछ अलग सा वीडियो लेके आऊँगी आपके पास। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।